नमस्कार। आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान वसंत पंचमी के दिन हुआ और इस दिन 3 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, संगम में डुबकी लगाई और आज तक 37 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन विरोधी हैं, जिनको इन चीजों से दर्द होता है। उन्होंने एक तरह से साजिश रची जो मौनी अमावस्या में हुआ। अगर नहीं रची तो शायद वो इतना खुश नहीं होते जितने खुश वो हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अब इन लोगों को कैसे जवाब दिया है आपको बताती हूं। उसके बाद विस्तार से आपको इस पूरी खबर के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों की पोल खोली है, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है, ये सब क्यों आखिर चाहते थे कि यह हादसा बड़ा हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा समाजवादी चीफ अखिलेश यादव झूठ का रिकॉर्ड बना रहे हैं। अखिलेश का चरित्र सनातन विरोधी है। महाकुंभ की घटना पर शरारती तत्व झूठ फैला रहे हैं। महाकुंभ पर खड़गे का बयान झूठ फैलाने वाला है। सीएम ने दावा किया कि शरारती तत्व चाह रहे थे घटना और ज्यादा बड़ी हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग जो सनातन विरोधी हैं चाह रहे थे कि ये घटना बड़ी हो जाए। सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने की होड़ लगी हुई है। कौन कितना ज्यादा सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करे। संसद में जो इन्होंने, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कहा और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था, तो उन्हीं के बयान का जिक्र कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं संसद में जो इन्होंने बयान दिया वो इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को दिखाता है और बताता है कि ये सनातन धर्म से कितनी नफरत करते हैं। महाकुंभ पर इनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी। क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ ये सब कुछ खड़गे के लिए, क्यों कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो कैसे बिल्कुल सच है। जी हाँ, कैसे सच बोल रहे हैं अखिलेश यादव ने जो कहा उसको लेकर योगी आदित्यनाथ। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि अखिलेश यादव जैसे लोग 12 बजे उठने वाले हैं, इनके कार्यालय जैसा वक्तव्य बना देता है वही पढ़ते हैं। ये लीडर नहीं रीडर हैं, अपनी जगहसाई कराते हैं। अभी तक प्रयागराज महाकुंभ में तकरीबन 38 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। मौनी अमावस्या के दिन घटी घटना पर जो हुआ उसकी तह तक हम जाएंगे। जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बीते सालों में यूपी में अपराधियों का क्या हश्र हुआ है वो ये देख रहे हैं। दरअसल यही वो बात है जिससे डरे हुए हैं अखिलेश यादव और इसीलिए अखिलेश यादव ने संसद में, लोकसभा में जो कहा उस पर योगी आदित्यनाथ ने रिएक्शन दिया था। अखिलेश यादव ने क्या कहा ये सुनिए। अखिलेश यादव जो सीएम योगी के इस्तीफे के सपने देख रहे थे, अब क्यों खुद अपना इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। और उनकी पार्टी के बाकी नेता भी कैसे अखिलेश यादव की स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। कांग्रेस जिसे सनातन से नफरत है वो कैसे झूठ फैला रही है, कुंभ को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, ये सब आपको बताऊंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ स्नान के लिए जाएंगे या नहीं ये भी बताऊंगी आपको। कुंभ में भगदड़ की क्या साजिश रची गई यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके संकेत योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। लेकिन सबसे पहले बात अखिलेश यादव के बयान की। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव ने कहा, ये लोकसभा में कहा, इसलिए ऑन रिकॉर्ड ये सब बात हो जाती है जो आप सदन के पटल पर बोलते हैं। जब पता चला कि कुछ लोगों की जान गई है, उनके शवगृह और अस्पताल में पड़े हैं, तो सरकार ने अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भरकर पुष्प वर्षा की। यह कैसी सनातनी परंपरा है? पहली बार निश्चित मुहूर्त में शाही स्नान नहीं हो पाया। दरअसल आप इनका दर्द समझिए। फूल वर्षा, पुष्प वर्षा हुई जब मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान हो रहा था, जब अमृत स्नान के लिए पेशवाई निकल रही थी अखाड़ों की। इनको दर्द क्यों होता है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार जब कोई इस तरह का धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें पुष्प वर्षा करती है। फिर चाहे वो बाबा भोलेनाथ के लिए जो जल लेके जाते हैं कांवड़िए, उन पर पुष्प बरसाना हो, या कोई इस तरह का सनातनी कोई कार्यक्रम हो उसमें पुष्प वर्षा करना हो, जिसमें इनको दर्द होता है। हमेशा कहते हैं पुष्प वर्षा क्यों करते हैं? भाई पुष्प नहीं बरसेंगे अगर ऐसे कार्यक्रमों में तो किस में बरसेंगे? दरअसल इनको दर्द ये है कि पुष्प वर्षा क्यों होती है, लेकिन अब ये बहाना बना रहे हैं किसी और चीज का। कह रहे हैं पहली बार निश्चित मुहूर्त में शाही स्नान नहीं हो पाया।
ये अखाड़ों ने खुद तय किया था। अखिलेश यादव जी, शायद आपको पता नहीं है, सरकार की तरफ से उन्हें मना नहीं किया गया था, सरकार ने सिर्फ उनको घटना की जानकारी दी थी। अखाड़ों ने कहा कि नहीं, हम अभी शाही स्नान नहीं करेंगे। और हाँ, अखिलेश यादव शाही स्नान बोल रहे हैं, अमृत स्नान उन्होंने नहीं बोला, जिसको अब अमृत स्नान कहा जाता है, क्योंकि वो आप जानते हैं वो कौन लोग हैं। वो लोग हैं जो मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं। अगर इतनी सी कोई चीज हो जाए मुसलमान के साथ तो चिल्ला चिल्ला कर पूरा ढोल पीटते हैं। और अगर किसी हिंदू के साथ कोई मुस्लिम ज्यादती करे, चाहे आपको याद होगा जिस तरह से एक बच्ची का बलात्कार किया, वो मुस्लिम व्यक्ति था जो समाजवादी पार्टी का था, लेकिन अखिलेश यादव उसमें नहीं बोले, क्योंकि वो उसमें नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुस्लिम है। जो मुस्लिम अपराधी होते हैं उनके लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आगे अखिलेश यादव कह रहे हैं, भगवान जाने कितने चप्पल, कपड़े, साड़ियां पड़ी थी और उन सबको जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली से उठवाया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से जो वो एरिया है जहां पर एक घटना हुई, वो कितना छोटा सा एरिया है। वो सिर्फ 10 फीट और कुछ मीटर का एरिया है, इससे ज्यादा का एरिया नहीं था। लेकिन ये लोग लगातार इस बात को, वो एक तस्वीर सोशल मीडिया पे डाल के उसको चलाते रहते हैं, ट्रोल करते हैं और कह रहे हैं कि जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर ट्रॉली से उनको उठवाया गया। दरअसल कूड़ा पड़ा हुआ था पीछे, एक फोटो और चलाई गई जिसमें कूड़ा पड़ा है, उस पे खड़े होकर कोई पत्रकार कुछ बोल रहा है। सोचिए, ऐसे ऐसे पत्रकार भी होते हैं, कहा जाता कूड़ा हट, भाई कूड़ा है, वो कूड़ा हटेगा। और कहीं पे भी अगर कूड़ा लगा हुआ है तो क्या उसको पड़ा रहने देंगे? वो तस्वीर अलग थी जहां पर भगदड़ के बाद लोगों का सामान गिरा हुआ था, और वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पे चलाई गई वो फ्रॉड, झूठ, सफेद झूठ तस्वीर थी। अखिलेश यादव आगे कहते हैं, कोई नहीं जानता कि उन्हें कहां फेंका गया, सब कुछ छुपाने के लिए सुनने में आ रहा है कुछ दबाव और कुछ मीठा भी दिया जा रहा है ताकि उनकी खबर बाहर ना आए। अखिलेश यादव सदन में बोल रहे हैं, उनको ये हवाई बातें नहीं करनी चाहिए, उनको तथ्यों के साथ बोलना चाहिए, उनको इस बात को पुख्ता करना चाहिए, उनको सबूत देने चाहिए इस बात के कि उनको कहां से खबर मिल रही है कि मिठाई दी जा रही ताकि खबर बाहर ना आए। मिठाई दी जा रही, आप मतलब समझ गए होंगे। साथ ही कह रहे हैं, न्यूज चैनल से मुझे पता चला कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया गया था। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, तो यह हादसा कैसे हो गया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने कहा लोकसभा अध्यक्ष से कि अगर ये बात गलत है तो मैं आपको रिजाइन देना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी, आपको ये गेम खेलने की जगह आपको सीधे सीधे तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए कि ये तथ्य हैं, सरकार ये आंकड़े छुपा रही है, ये आंकड़े सही है। सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे। मैं मांग करता हूं कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे में हुई मौतों, घायलों के इलाज, दवाइयां, डॉक्टर्स, भोजन, पानी, परिवहन की उपलब्धता के आंकड़े संसद में पेश किए जाएं। दरअसल ये लगातार चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन को नाकाम घोषित कर दें, इसीलिए बार बार कहते हैं सेना को सौंपा जाए। सेना क्या खुद काम कर लेगी बिना जो प्रशासन है उसके साथ कोलैबोरेट किए बिना, उसके साथ एक सामंजस्य बिठाए बिना? और किस तरह से कर लेगी? इतना सफल ये आयोजन है, एक घटना हुई, दुखद है, एक जान भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी, मेरा आपसे एक सवाल है, 2013 में जब स्टेशन पर तीर्थयात्री मारे गए थे जो कुंभ मेले में गए थे शामिल होने के लिए, तब क्या आपने इस्तीफा दिया था? तब क्या आपने आजम खान से इस्तीफा मांगा था? तब क्या आपने आजम खान से जवाब भी मांगा था? इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, हिम्मत हुई थी आपकी उस समय मांगने की? नहीं हुई होगी। तब क्या आपने सबूत दिए थे? तब आपने क्या आजम खान को हटाया था उनके पद से? तब क्या आप शर्मिंदा हुए थे? तब क्या आपने सेना को सौंपा था? तब आपने क्या कार्रवाई की थी? आप इसका जवाब भी तो दे दीजिए, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि वो घटना बड़ी थी, एक घटना छोटी थी, लेकिन कम से कम आपके काल में जो कुछ हुआ उसमें आपने किया क्या, ये तो आप बताएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं, महाकुंभ में, पहले उन्होंने बयान दिया था ये लोकसभा के बाहर, महाकुंभ में जिन लोगों की जान गई और अभी भी सरकार गिनती छिपा रही, शासन प्रशासन के लोग करोड़ों लोगों के स्नान की गिनती कर सकते हैं, वो लाशों की गिनती क्यों नहीं कर सकते? तमाम लोग हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव जी, सरकार की तरफ से 30 लोगों की मृत्यु की बात कही गई है, उनके आंकड़े भी मौजूद हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हजारों लोग हैं तो आप आंकड़े दीजिए ना। आप कह रहे हैं लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, कौन है वो लोग?
आपको पता है ना लोग हैं, आप उनका नाम पता लेके आइए, उनका आंकड़ा दीजिए और तब सरकार से बात करिए, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे। दरअसल ये लोग क्या चाहते थे कि कुंभ में बड़ा हादसा हो जाए। ये विघ्न संतोषी हैं, इनको ये लग रहा था कि सफल आयोजन ना हो। कहीं से जो दुनिया भर में उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा है, प्रयागराज का जिक्र हो रहा है, योगी आदित्यनाथ का जिक्र हो रहा है, जो सनातन का डंका बज रहा है, जिस तरह से देश विदेश से लोग आ रहे हैं इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए, कहीं से तो महाकुंभ को ये बदनाम कर दें, इनकी सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश थी। महाकुंभ भगदड़ में साजिश की आशंका है और इसके बाद अब यूपी एटीएस और एसटीएफ और केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो जांच में जुट गई हैं। अखिलेश जी आप परेशान मत होइए, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जो रेडी वाले वहां लगाए हुए थे उनसे भी पूछताछ हो रही है। योगी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन कर दिया, यानी सच सामने आएगा और जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जो घायल हुए, उनके परिवारों को मुआवजे का ऐलान योगी आदित्यनाथ पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, आपको याद होगा एक महिला का वीडियो आया था जो कह रही थी कि युवाओं का एक समूह लगातार पीछे से धक्का मार रहा था जिसकी वजह से हादसा हुआ। अब इस ग्रुप की तलाश एटीएस और एसटीएफ कर रही है और इसी बात से लगता है कि अखिलेश यादव डरे हुए हैं। महिला प्रत्यक्षदर्शी ने जो बात बताई थी, इसके बाद अब जो फोन थे वहां पर उस जगह पर उनकी तलाश भी की जा रही, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 28-29 जनवरी जब भगदड़ हुई उस समय 16,000 फोन उस जगह पर एक्टिव थे और उसके बाद अब वो फोन बंद पाए जा रहे हैं। आप कह सकते हैं इतनी भारी भीड़ थी, 16,000 फोन एक्टिव होना कौन सी बड़ी बात है, सही बात, लेकिन बड़ी बात कि वो जो 16,000 फोन उसी क्षेत्र में एक्टिव थे, उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे, वो अब बंद हैं। बंद क्यों है? क्योंकि अगर मेरे आपके फोन है, हम लेके जाएंगे तो फोन तो हमारा एक्टिव रहेगा ना, फोन बंद नहीं हो जाएगा। फोन बंद वही होते हैं जिन फोन से साजिश रची जाती है। तो अब इन बंद फोन की जांच भी यूपी एटीएस और एसटीएफ कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, कुछ लोग कह रहे हैं अब क्यों जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को यानी बुधवार को महाकुंभ नगरी जाएंगे, वहां उनका कार्यक्रम है। वो बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे 10 बजे और फिर विशेष वायुयान से पहुंचेंगे। इसके बाद सेना के 3 हेलीकॉप्टर से अरेल के डीपीएस मैदान के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। कार से वीआईपी जेटी जाएंगे, यहां से निषाद राज क्रूज से संगम में डुबकी लगाने जाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। अब इसमें भी लोगों को परेशानी है कि मोदी क्यों जा रहे हैं। अरे भाई, 3 मुख्य स्नान होते हैं, अमृत स्नान जो हो चुके हैं, अब भीड़ कम हो गई है। प्रधानमंत्री भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनकी आस्था है, वो अब संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं जब वहां पर भीड़ कम हो गई है, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। इसीलिए वो बहुत कम, सिर्फ 1 घंटे का वक्त वहां पे बिताएंगे, वो स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। लेकिन अब इनको इसमें भी परेशानी होगी। और एक परेशानी होगी कि कल दिल्ली में वोटिंग हो रही, उस समय नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं। तो जिसको परेशानी होनी उसको किसी भी बात पे परेशानी होगी। आज भूटान नरेश भी कुंभ पहुंचे थे, उन्होंने कुंभ में पवित्र संगम में डुबकी लगाई। आपको याद होगा इसके पहले विशेष जो मेहमान आते थे बाहर से, वो दुखी होकर, मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे, दुखी होकर चले गए थे। योगी आदित्यनाथ के बारे में जो लोग कह रहे हैं उनको समझना चाहिए कि बसंत पंचमी के दिन जब तीसरा अमृत स्नान था तो योगी आदित्यनाथ सुबह 3 बजे से वॉर रूम में खुद मौजूद थे। वो देख रहे थे कि पूरी व्यवस्था हो, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, कहीं से कोई कमी ना हो। और ये लोग क्या कह रहे हैं, विघ्न संतोषी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बाद होने से अव्यवस्था होती है क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल लागू होता है। ऐसा मुख्यमंत्री कभी किसी ने देखा है जो खुद हर चीज को मॉनिटर कर रहा हो, खुद मौजूद हो, खुद ध्यान दे रहा हो? अखिलेश यादव जी, इसके लिए आपको ना उठना पड़ता है सुबह 2 बजे, रात में 2 बजे कहिए। आप तो 12 बजे उठने वालों में से हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। संसद में बजट सत्र चल रहा है और वहां पे भी खूब इस मामले को लेकर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने संसद में ही ये बयान दिया कि इस पर जब चर्चा हो रही थी महाकुंभ में जो भगदड़ हुई जिसमें लोगों की मौत हुई उस पर, दरअसल लोकसभा राज्यसभा में प्रयागराज महाकुंभ पर मची भगदड़ को लेकर चर्चा की बात कही गई और विपक्षी सांसदों ने कल वॉकआउट कर दिया था राज्यसभा से। लोकसभा में प्रश्नकाल में ये लोग हंगामा करते रहे जबकि राहुल गांधी को अपनी बात कहनी थी, इसीलिए इन्होंने वॉकआउट नहीं किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई हैं, उन्होंने महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर लोकसभा में आज स्थगन प्रस्ताव दिया था। दूसरी तरफ सदन के बाहर पत्रकारों से जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा
कि महाकुंभ को लेकर विशेष चर्चा की मांग आज हमने रखी, लेकिन सरकार द्वारा हमारी मांगों पर बुलडोजर चलाया गया। लोगों की न्याय की मांग है, उस पर सरकार ने बुलडोजर चलाया, जैसे वो कुंभ में लाशों की संख्या को छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार लोकसभा में अपनी जवाबदेही छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बाद आज चर्चा हुई, अखिलेश यादव बोले और खूब बोले। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या धोया अखिलेश यादव को। आम आदमी पार्टी के सांसद है, आपको पता ही होगा, टेबल पे चढ़ चढ़ के चिल्ला रहे जब फार्म बिल के समय पे। वही संजय सिंह, जो अब मैं क्या बोलूं, टिकट जो ब्लॉक करते थे, क्या बोलूं मैं, कहते तो लोग यही उनके बारे में कि सुल्तानपुर में टिकट ब्लॉक करते थे। वो राज्यसभा में महाकुंभ भगदड़ पर उन्होंने भी चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ ने इनको भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि अपनी बात आरंभ, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, तब उन्होंने कहा अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। हजारों की संख्या पे वहां पर जिन्होंने अपनी जान दी है कुंभ में, सोचिए क्या कह रहे हैं, हजारों की संख्या में। इन्हें शर्म नहीं आती। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपको कम से कम संख्या बतानी चाहिए। हजारों का आंकड़ा आपको कहां से मिला, किसने दिया, क्या आधार है? आप सदन में झूठ बोल रहे हैं, आप सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जिनकी एक ही मंशा है, सिर्फ एक, सनातन को किसी तरह बदनाम करो। महाकुंभ में अव्यवस्था है, अराजकता है, क्योंकि ये हिंदुओं से जुड़ा है, इसीलिए ये कह पा रहे हैं। किसी और धर्म से जुड़े किसी आयोजन के लिए क्या ये ऐसे कभी बोल पाएंगे? कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इनको इस बात से परेशानी रही कैसे देश विदेश में सनातन का डंका बज रहा है, कैसे लोग सनातन धर्म के इस बड़े आयोजन को लेकर हतप्रभ हैं कि इतना बड़ा आयोजन किस तरह से ऐसे हो सकता है। अब आप ये बताइए कि क्या ये सच नहीं है जो मैं कह रही हूं। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन, कई बार आप इनके अनाप शनाप अंड बंड बयान सुनते हैं। वो क्या कह रही, सुनिए। हालांकि वो संसद के बाहर बोल रही थी, उन्होंने कहा प्रश्नकाल चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। सबसे ज्यादा दूषित पानी इस वक्त कहां है? कुंभ में है। जया बच्चन जी, आपने कैसे नापा कि कुंभ में शुद्ध पानी नहीं है, सबसे ज्यादा अशुद्ध पानी है? क्यों आपको लगा ये? आपका कौन सा पैमाना जिसमें आपने तय किया? कहां से आपको जानकारी मिली? कहां से आपने इस चीज की जांच करवाई? ये भी बता देती। आगे कह रही है वो कि इसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहा है, लाश जो पानी में डाल दिए गए उससे पानी प्रदूषित हुआ। अब बताइए क्या कह रही, लाशें जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी प्रदूषित हुआ है। अब ये अखिलेश यादव की भाषा ही बोल रही हैं, उन्हीं की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती। समाजवादी पार्टी के एक और सांसद हैं, अखिलेश यादव के चाचा जी हैं राम गोपाल यादव, कह रहे हैं जब 1954 में बड़ी भगदड़ हुई तो पहले ही दिन जवाहरलाल नेहरू ने सदन में कहा था 400 लोग मारे गए, 2000 घायल हुए। इसके बाद सरकार ने कहा इतनी बड़ी संख्या में बिना पत्र दिए, बिना विज्ञापन दिए आते हैं लोग, इसीलिए किसी भी वीआईपी को नहीं जाना चाहिए जिससे लोगों को असुविधा हो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हर दिन वहां हैं, सभी अधिकारी वहां लगे हुए हैं कि वीआईपी लेन होनी चाहिए और उन्हें वहां जाने वाले आम लोगों की चिंता नहीं है, चाहे वो डूब जाएं या मर जाएं। 15,000 लोग कह रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य नहीं मिल रहे हैं, सरकार कोई जानकारी नहीं दे रही। अब राम गोपाल यादव बताएं 15,000 का आंकड़ा उनके पास आखिर आया कहां से? कहां से आया उनके पास? किसने उनको बताया कि 15,000 का आंकड़ा है? और जिन नेहरू जी के समय की बात कर रहे हैं ना महाकुंभ की, वो तो ना ही करें बेहतर है। अखबारों में अगले दिन क्या छपवाया गया था, याद होगा शायद आप लोगों को, कुछ भिखारी मारे गए हैं। यानी जो सनातनी जो कुंभ में भाग लेने गए थे, जो संगम में डुबकी लगाने गए थे, उनको भिखारी कहा गया था। भिखारी भी हैं तो भिखारियों की जान की कीमत नहीं है, नहीं है इनके लिए नहीं है। और यही सब कुछ चल रहा था। अब ये जो बन रहे हैं ना, जो दिखा रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव है, दरअसल हाईली इनसेंसिटिव लोग हैं, क्योंकि इन्होंने जब इनके समय में, नेहरू जी के समय में जब कुंभ में भगदड़ हुई, लोग मरे, तो अगले दिन पेपर में छपा कुछ भिखारी मारे गए हैं। किसके आदेश पे छपा था? किसने कहा था छपने के लिए? ये बताएंगे, इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की हैं सागरिका घोष, उन्होंने क्या कहा? ममता बनर्जी की पार्टी, आपको पता ही है कुंभ मेले में क्या हुआ था, हम इसका सच चाहते हैं, सबूत सामने आ रहे हैं। वही दूसरी भगदड़ भी हुई थी, खोजी पत्रकार बता रहे हैं वहां 30 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई। हम इस सरकार से जवाब चाहते हैं। सभी विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया। कुंभ मेले में हुए हादसे पर चर्चा चाहते हैं। सरकार क्यों नहीं बता रही कितने लोग मारे गए? ये अपराध है। अब इनको पता ही नहीं है कि चर्चा तो हो, पहले ये लोग चिल्लाने लगते हैं
इन लोग पहले ही कहने लगते हैं। अच्छा, इनको आंकड़ा कहाँ से मिल जाता है, कुछ भी बोलने लगते हैं। अब मनोज झा हैं जो आरजेडी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ हमारी बात नहीं, पूरा देश परेशान है, अपने लोगों को ढूंढ रहा है। कुंभ इनसे पहले भी था, इनके बाद भी होगा। लोग जवाबदेही चाहते हैं, कितनी जाने गई और सदन को अनभिज्ञ रखा जाए, यानी देश को अनभिज्ञ रखने की कोशिश है। मैं समझता हूं इसी दृष्टिकोण से हमने एक सांकेतिक वॉकआउट किया, मरने के बाद तो लोगों को सम्मान दिया जाए। इनको क्या लोगों की चिंता है? इनको क्या उन लोगों की चिंता है जो 29 जनवरी की सुबह या कह लीजिए 28-29 जनवरी की दरमियानी रात 2 बजे भगदड़ में मारे गए थे? इनको उनकी चिंता है? इनको अपनी राजनीति की चिंता है, क्योंकि कहीं लोगों के बयान से आपको कहीं सेंसिटिव लोग हैं ये दिख रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया है? योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन के खिलाफ बोलने की होड़ लगी हुई है। इन लोगों में कौन बड़ा सनातन विरोधी है उसकी होड़ है। ये लोग चाह रहे थे कि घटना बड़ी हो, वो नहीं हुई, इसलिए ये दुखी हैं, इसलिए अपने आप से अनाप शनाप आंकड़े बता रहे हैं। और वाकई यही तथ्य है। अगर आप एक एक कड़ी मिलाएंगे तो आपको दिखेगा ये लोग पहले दिन से चाह रहे थे, क्योंकि जैसे ये हादसा हुआ, जिस तरह से गिद्धों की टोली सोशल मीडिया पे सक्रिय हुई थी, वो साफ बता रहा था कि वाकई ये चाहते क्या है। लेकिन अब इस मामले की जांच हो रही है और जांच कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं। ये समझ लीजिए, अगर कोई भी इसमें संलिप्त पाया गया, किसी की इसमें भूमिका हुई थोड़ी भी, कोई थोड़ा भी इसमें सम्मिलित हुआ, तो उसकी फिर खैर नहीं है, फिर बाबा होंगे और बाबा का बुलडोजर। आपको कैसा लगा है वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।